हेलो एवरीवन। आज हमारे पास जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उससे रिलेटेड जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो हम समझेंगे। हमें जैसा कि पता है कि एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में अपन अर्न करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। हाँ, ऐसी बात सही है, लेकिन उसको हम टैक्स में इम्पैक्ट डालने के लिए भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो टैक्स पर इफेक्ट डाल सकती है, उससे हमारा टैक्स भी बढ़ाया जा सकता है। कैसे? वैसे तो मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम के बारे में यहाँ लिखा देता हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम एक तो फॉरेन की होती है और एक इंडिया की होती है। अगर फॉरेन की एग्रीकल्चर इनकम है तो उसका क्या करना है, इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम है तो उसका क्या करना है। फिर बाद में उसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आपको एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है टैक्स की, वो आपको समझ में आ जाएगी। जैसा कि हम एग्रीकल्चर इनकम, देखो एग्रीकल्चर इनकम जो है पहले नंबर पे लिख दी मैंने, ये है फॉरेन की एग्रीकल्चर इनकम, एजी इनकम। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। अब अगर कोई फॉरेन की एग्रीकल्चर इनकम है, मतलब कि भारत की नहीं है, भारत के बाहर की है, हम भारत की बोलते हैं तो वो डोमेस्टिक हो जाती है ना, तो भारत के बाहर की है, तो इसको क्या करना है, यह है टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपका जो अदर सोर्स का हेड है उसमें आप जोड़ दो, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। फॉरेन की एग्रीकल्चर हो, कितनी भी हो, मतलब कितनी भी हो, मतलब उसमें लिमिटेशन ही नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम। अगर इंडियन एग्रीकल्चर इनकम है तो पहली बात तो ये एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट, जब भी कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो वो किसी हेड में नहीं आएगी, किसी भी हेड में नहीं आएगी। जो आपके 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, है ना, और बीएनपी, तो इनमें से नहीं आएगी। ये देखो, फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेबल कर दो इन अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और इंडियन एग्रीकल्चर इनकम है तो वो तो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन अगर ये मोर देन 5000 है तो इसको रिड्यूस्ड इनकम में जोड़कर टैक्स निकाला जाता है। रिड्यूस्ड इनकम क्या होती है मैं आपको अभी आगे बता देता हूं। देखो यहां पर एक बात कर देते हैं, इफ इट इज मोर देन ₹5000 then it will be added in remaining income oblique reduced income। for the calculation of टैक्स अगर ये 5000 रुपए से ज्यादा है तो आप इसको क्या करोगे, रिमेनिंग इनकम रिड्यूस्ड इनकम में आप इसको जोड़ दो और टैक्स की कैलकुलेशन कर दो। इसके बाद में एक चीज और करनी पड़ेगी, इसको आपको टैक्स फ्री लिमिट में जोड़कर टैक्स घटाना भी पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर मैं बात करता हूं added in tax free limit and reduce the tax accordingly। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखो इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर ये 5000 रुपए से ज़्यादा है तो इसको रिड्यूस्ड इनकम और रिमेनिंग इनकम में आप जोड़ देंगे। और टैक्स फ्री लिमिट में आपको जोड़कर इसको टैक्स को कम भी करना है। मैं इस चीज को समझा देता हूं क्या लिखा हुआ है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है,
आपकी इनकम जो है वो ये है, टोटल इनकम 6 लाख रुपए, और आपके पास एग्रीकल्चर इनकम भी है, ये इंडियन है 1 लाख रुपए। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, ये कह रहे हैं टैक्स लायबिलिटी बताओ, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हम टैक्स लगाते हैं वो आपको पता है 0 से लेकर 2,50,000 रुपए तक टैक्स नहीं लगता है, 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक 5% लगता है। असेसमेंट ईयर जो हमारा चल रहा है अभी, इसमें चल रहा है 19-20, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन बता देता हूँ। टैक्स कैलकुलेशन, सबसे पहले यहाँ लगाएंगे टैक्स ऑन, ये जो इनकम है ना ये रिड्यूस्ड इनकम ही है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म और कैजुअल इनकम है नहीं, तो रिड्यूस्ड इनकम नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे बताया, अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। टैक्स ऑन ये जो है ना 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज प्लस 1 लाख रुपीज, ये क्या हो गया 7 लाख रुपए हो गए। यानी कि ये जो टोटल इनकम है वो 6 लाख है, एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख है। 1 लाख रुपए तो एग्जम्प्ट है, लेकिन जब टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो इसको एग्रीकल्चर इनकम को इसमें जोड़ देते हैं और फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे करो 0 से लेके 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 2,50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स है, तो ये कितना हो गया 12,500। फिर आते हैं 5 लाख रुपए से कितना हुआ, ये 6 और 1 7 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए तक टैक्स लग जाएगा। इस पर आप 20% टैक्स लगाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने रुपए बच गए, ये 5 और 1 2 लाख 2 40,000 रुपए है क्या, 2 लाख का 20% 40,000, ये 40,000 रुपए, ठीक है ना। 5 लाख से लेके 7 लाख रुपए, 7 लाख कैसे आया, 6 लाख में 1 लाख जोड़ दिया, ये इंडियन एग्रीकल्चर इनकम है इसलिए, और 5,000 रुपए से ज्यादा है, हालांकि ये एग्जम्प्ट है। चलो इसके बाद इसकी टोटल लगा दो, कितना आ गया, ये 4 और 1 5, 52,500 आ गया इसका। उसके बाद आपको यहाँ पर लेस करना है, लेस क्या करना है, ये वाला पॉइंट, एडेड इन टैक्स फ्री लिमिट एंड रिड्यूस्ड द टैक्स अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर हम अब लगाएंगे टैक्स ऑन टैक्स फ्री लिमिट, यानी कि 2,50,000 रुपए टैक्स फ्री लिमिट होती है प्लस 1 लाख, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम को आपको पहले ऊपर जोड़ना है और टैक्स निकालना है, फिर दूसरी बार आपको यहाँ टैक्स फ्री लिमिट में जोड़ना है। इसमें तो आपको इनकम में जोड़ना है, इधर टैक्स फ्री लिमिट में जोड़कर टैक्स निकालना है। अगेन वापस करोगे 2 लाख 0 से 250 तक तो कुछ भी नहीं है, ये 350 हो गया है, 2 और 1 350 हो गया है ना। तो 250 से 350, इसमें 5% कितना आएगा, 1 लाख का 5%, 1 लाख ही हुआ ना, 250 और 350 1 लाख, हाँ 5 तो 5,000 हो गया। इसमें से इसको घटा दो तो 52,500 माइनस 5,000, ये 47,500, 47,500। इसके बाद इसमें आपको ऐड कर देना है, ऐड क्या कर देना है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इंटू 4% 1,900। इसके बाद इसमें आपको जोड़ना है तो कितना बचता है, 47,500, तो 49,400, ये 49,400 ग्रॉस टैक्स होता है, ग्रॉस टैक्स। अगर कोई क्वेश्चन में टीडीएस दे रखा है तो आप उसको टीडीएस को नीचे घटा दो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मैंने सिंपली एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताना चाहा है। फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो अदर सोर्स में जाके ऐड हो जाती है, इसके अलावा फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम को कुछ नहीं करना है। इंडियन एग्रीकल्चर इनकम अगर है तो वो एग्जम्प्ट होती है, किसी हेड में ऐड नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग इनकम रिड्यूस्ड इनकम में ऐड होती है। मैं अभी रिमेनिंग और रिड्यूस्ड इनकम को अगले क्वेश्चन में क्लियर कर देंगे, और बाद में ये टैक्स की कैलकुलेशन में इस तरह से इफेक्ट डालती है। इसको आपको आंसर देखना है तो ये हो गया आंसर। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ये लो एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल मैं ऐसे लेता हूँ, जैसे मान लो आपके पास कैजुअल इनकम है,
20,000 रुपए की। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20,000 रुपए का, 30,000 का कर देते हैं इसको। ठीक है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A, ये 20,000 रुपए का है। ओके, इसके बाद आपके पास बीएनपी की इनकम है, बीएनपी की इनकम है 3 लाख रुपए। इसके बाद आपके पास सैलरी इनकम है 1 लाख रुपए की सैलरी इनकम है। ठीक है, और बस यही चीजें आपको दे रखी है, ये 3 1 4 2 3 2। ठीक है, एक एग्रीकल्चर इनकम है, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 50,000 रुपए की है। और एक है फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम 20,000 रुपए का। आपके पास इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन, ये लिखा है कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें 5-7 चीजें दे दी, और इसमें ये कह रहे हैं कि आप इसका टैक्स निकालो। तो टैक्स कैसे निकलेगा? सबसे पहले टोटल इनकम निकलेगी। मैं अभी इनको सबको हटा दूंगा, एग्रीकल्चर इनकम इसमें मैंने ले ली दोनों। चलिए सॉल्यूशन यहां से है। सबसे पहली बात, आपका एक फॉर्मेट बनता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो अभी 19-20 चल रहा है, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर 19-20, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको टोटल इनकम निकालनी है। 1 नंबर, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी इनकम, ये सैलरी, ये टैक्सेबल इनकम है, मैंने लिख दिया। ठीक है, इसलिए सोचना ही नहीं है, ये 1 लाख रुपए का टैक्सेबल इनकम है। दूसरा बीएनपी लिख दो, इनकम फ्रॉम बीएनपी, हाउस प्रॉपर्टी होता तो वो भी लिख देते। बीएनपी है 3 लाख रुपए का। ओके, 2 के बाद 3 नंबर, 3 नंबर में आ जाएगा इनकम फ्रॉम, एक हाउस प्रॉपर्टी और देता हूं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। मैं एक और दे देता हूं, इसमें दे देता हूं मैं 1 लाख रुपए। ठीक है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और दे देते, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए। ठीक है, 4 नंबर आ गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपके पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है, तो यहां लिख देता हूं मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 20,000, और बस एक शॉर्ट टर्म गेन और ले लेता हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40,000। मैंने ऐसे ले लिया, शॉर्ट टर्म 2 तरह के हो गए ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40,000, सर ये भी शॉर्ट टर्म है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है, इस पर 15% का टैक्स रेट है, इसलिए ये अलग है। इसकी जोड़ लगा देते हैं तो कितना होता है, 90,000 हो जाता है। ओके, 4 के बाद 5 नंबर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में आपका ये 20,000 आ जाएगा, और ये इंडियन एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट है, लेकिन ये फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। तो 2 चीजें यहाँ आएगी, ये तो आ गया। इसमें आएगा एक तो इंडियन एजी इनकम नहीं आएगा, मैंने डैश कर दिया, ये यहां नहीं आएगा। ठीक है, एक आएगा फॉरेन एग्रीकल्चरल इनकम, कितनी है, फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम है 20,000, तो ये 20,000 आ जाएगा। एक है कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम है 20,000 की, इस पर टीडीएस कटा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ गया ये 20 40,000 हो गया। ठीक है, ओके। इसके बाद इसकी टोटल लगती है ग्रॉस टोटल इनकम आता है, इसकी जोड़ लगा देते हैं। ये 1 3 1 4 1 5 5 और 40 प्लस 90 तो 130 हो गया, प्लस 5 हो गया, 6,30,000 रुपए की इनकम है, 6,30,000 रुपए।
ठीक है, अभी क्या इस क्वेश्चन में डिडक्शन आपको मैंने दी नहीं, तो ये नीचे डिडक्शन अगर क्वेश्चन में होती अंडर सेक्शन 80U, अंडर सेक्शन 80C2 80U, इस क्वेश्चन में नहीं दी थी इसलिए माइनस नहीं हुई और ये यहां पर आ गया। ये 6,30,000 रुपए आपका क्या है, ये टोटल इनकम है। आपको पहले तो टोटल इनकम निकालनी होती है कि आप टोटल इनकम कितनी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ता है। जितनी टोटल इनकम होती है उतने पर टैक्स लगता है, टोटल इनकम पे ही टैक्स लगता है। ठीक है, अब मैं इसको आगे चलाता हूं। आगे क्या है, ये जो अपन ने करा, ये 6,30,000 रुपए का तो इनकम पता चल गया। इन भाई साहब की इनकम 6,30,000 रुपया है जिस पर हमें टैक्स लगाना है। टैक्स अब यहां लगेगा, यहां देखो, यहां टैक्स लगाते हैं। देखो सबसे पहले आपको यह निकालना है स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में टोटल इनकम आती है। टोटल इनकम क्या होती है, पांचों हेड की इनकम को जोड़ लो, उसमें से डिडक्शंस को घटा दो तो टोटल इनकम आ जाती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये क्या है, इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको रिड्यूस्ड इनकम निकालनी है, जिसको हम रिमेनिंग इनकम बोलते हैं। रिमेनिंग इनकम, ये लिख दिया मैंने, रिमेनिंग इनकम। इसका नाम रिड्यूस्ड इनकम भी है, रिड्यूस्ड इनकम। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है, हमें ये निकालना होता है। कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल सी बात बता दूं, जिस पर स्पेसिफाइड टैक्स रेट होता है वो हटा दो। स्पेसिफाइड टैक्स रेट किस पे होता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं टोटल इनकम में से माइनस कर दो कैजुअल इनकम, माइनस कर दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, माइनस कर दो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। आपको ये 3 चीजें हटा देनी, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में 3 चीजें ही हैं। इसके अलावा भी और चीजें हो सकती है ना, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A हो गया, है ना, और डिविडेंड हो गया अगर वो 10 लाख से ज्यादा है तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमें रिमेनिंग इनकम कैसे निकालनी, और हर क्वेश्चन में आपको रिमेनिंग इनकम इसी तरह से निकालनी है। कोई एडिशनल कोई पॉइंट आवे तो आवे, अदरवाइज नहीं आता। टोटल इनकम कितनी है, 630, तो 630 में से माइनस करो कैजुअल। कैजुअल इसके अंदर कितनी है, ये रही कैजुअल इनकम, इसमें 20,000 की जुड़ी हुई है, तो 20,000 रुपए माइनस हुए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000 का है। ओके, शॉर्ट टर्म 111 है ओनली, शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म 111 है 20,000। अब इसको देख लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 20 और 30 40 और 70,000 कम हो जाएंगे, माइनस 70,000, 5,60,000 रुपए। ये हमारी रिमेनिंग इनकम है, ये रिमेनिंग इनकम है। मैं आपको क्लियर बताता हूं क्या हो रहा है। हमें टैक्स लगाना है 630 पर, हमें 6,30,000 पे टैक्स लगाना है। तो 6,30,000 के अंदर 20,000 की ऐसी इनकम है जिस पर 30% का टैक्स रेट है, 30,000 की ऐसी इनकम है जिस पर 20% का टैक्स रेट है, और 20,000 की ऐसी इनकम है जिस पर 15% का टैक्स रेट है। ये 3 चीजें ऐसी है जिस पर स्पेसिफाइड टैक्स रेट्स अवेलेबल है, इसलिए हमने इस 6,30,000 में से इसको कम करा, तो बचे कितने, 560। ये जो 5,60,000 है, ये वो इनकम है जिस पर स्लैब रेट लगेगी। स्लैब रेट का मतलब है 0 से 250, अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख 250 की जगह, है ना, तो 2,50,000 पे कुछ नहीं लगता। 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक 5% लगता है, ये मैं अब पहले बता चुका हूं, पिछले क्वेश्चन में भी किया। और 5 लाख से 10 लाख तक 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगता है, और मोर देन 10 लाख रुपए पर आपको 30% का टैक्स रेट देना पड़ता है स्लैब के अकॉर्डिंग। तो ये जो स्लैब है ये किस पे लगती है, ये रिमेनिंग इनकम पे लगती है, ये टोटल इनकम पे नहीं लगती। स्लैब टोटल इनकम पे नहीं लगती है, रिमेनिंग इनकम पे लगती है। ओके, स्टेप नंबर 2 आ गया। अच्छा,
ये 5,60,000 है, इसके बाद एक शॉर्ट इनकम निकाली जाती है, लेकिन शॉर्ट इनकम तब निकालते हैं जब ये 250 से कम हो। अगर ये 250 से कम होती है तो शॉर्ट इनकम आती है। अब इसमें शॉर्ट इनकम की बात नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रहा, मैं तो कैलकुलेशन कर रहा हूं टैक्स की। ये लो, स्टेप नंबर 3 हो गया आपका इसमें। हालांकि शॉर्ट इनकम निकालनी पड़ती है, लेकिन इसमें है नहीं तो मैं करा नहीं रहा, डायरेक्ट ही करा देता हूं। ये लो, यहां लिख देता हूं मैं टैक्स कैलकुलेशन, टेबल टैक्स, कुछ भी बोलो आप। सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। आपकी कैजुअल इनकम कितनी है? 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए पे लगेगा 30%, ये फिक्स है। आपको रेट याद रखनी है, तो ये 6,000 रुपए आ गया। उसके बाद आओ सेकंड, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म है 30,000 का, तो 30,000 पे टैक्स लगा दो, 20% की टैक्स रेट है, ये अगेन 6,000 रुपए हो गया। तीसरे नंबर पे आओ, टैक्स रेट, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। इसमें है 20 है 40 है, हाँ 20 है, 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए इंटू 15%, ये स्पेसिफाइड रेट से आपको याद रखनी होती है, ठीक है। इसकी टोटल लगा देते हैं, 15 दूना 3,000, ये है 15,000 रुपए। ओके, अभी 4 नंबर और आता है। अब जो आएगा वो आएगा रिमेनिंग इनकम, टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम। ये वाली इनकम 5,60,000 रुपए की जो स्लैब्स लगेगी, 0 से 250 वो इस पे लगेगी, 2.5 लाख से 5 लाख वो इस पे लगेगी, वो पूरी स्लैब इसी पे लगनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम है, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम। आपने इस 50,000 को न तो सैलरी में लिया, नहीं बीएनपी, ना हाउस प्रॉपर्टी, न लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, कहीं नहीं लिया। देखो यहाँ नहीं लिया हमने, नहीं लिया ना। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम को अदर सोर्स में लिख दिया था हमने, यहां पर 20,000 रुपए को। हम सिर्फ बात इंडियन एग्रीकल्चर इनकम की कर रहे हैं। तो वो क्या करती है, रिमेनिंग इनकम में ऐड होकर टैक्स की कैलकुलेशन करती है, यानी कि एजी इनकम। कौन सी वाली? इंडियन। मेरी बात यहां समझो, आपकी रिमेनिंग इनकम है 5,60,000, तो 5,60,000 पे टैक्स निकालना था। 0 से 250, 250 से 5 लाख, 5 लाख से 5,60,000। लेकिन यहां पर एग्रीकल्चर इनकम आ गई ना, तो यहां पर केस थोड़ा सा चेंज हो गया। प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? इंडियन एग्रीकल्चर इनकम 50,000 की पड़ी है, तो 50,000 रुपए। इसका मतलब कितना हुआ? यह हुआ 6,10,000 रुपए। हमें 6-10 पे लगाना पड़ेगा स्लैब, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्रीकल्चर इनकम नीचे आके माइनस भी होगी, तो उसमें हमारा टैक्स घट भी जाएगा। तो मैं 0 से लेके 2,50,000 रुपए तक कर देता हूँ। यहां पर लगेगा नील, कोई रेट नहीं है, ठीक है, इस पर रेट नहीं है। फिर आते हैं 2,50,000 रुपए से आगे चलते हैं, 5 लाख रुपए तक हम चलते हैं। इस पर आपका 5% का टैक्स रेट आता है, तो इस पर आपका 5% 12,500 रुपये आता है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो 5 लाख रुपए से हम आगे चलेंगे 10 लाख रुपए तक, लेकिन हमारी इनकम 6-10 ही है, इसलिए 6-10 तक ही चल पाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। ये लो, तो ये आता है 6,10,000 माइनस 5 लाख, 1-10 का डिफरेंस आ रहा है, इस पे 20% लगा दो, 22,000 रुपए। इसकी टोटल लगा दो, प्लस 12,500, 22 ये और ये, प्लस 15,000, ये आ गया 49,500। एग्रीकल्चर इनकम को यहाँ पर जोड़कर इस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और ऐसे निकलता है ये। फिर अब इसको टैक्स फ्री लिमिट में जोड़कर घटाऊंगा भी, मैं इसको हटा रहा हूँ। मैंने ये चीज़ समझाने के लिए लिखाई थी कि ये एग्जम्प्ट होता जरूर है, लेकिन ये टैक्स की कैलकुलेशन में ऐड जरूर होकर घट भी जाता है। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसमें ही कैलकुलेशन करके समझा देता हूँ। चलिए आगे चल रहा हूँ मैं, इसके आगे चल रहे हैं, इसी के आगे चल रहे हैं, इसके आगे यहां पर है 49,500। ओके,
ठीक है, ये 49 ऊपर आ गया। अब हम यहां पर लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे? टैक्स ऑन टैक्स फ्री लिमिट प्लस ये इंडियन एग्रीकल्चर इनकम, एजी इनकम। तो इसमें आएगा टैक्स फ्री लिमिट है 2,50,000 और एग्रीकल्चर इनकम है 50,000। तो कितना हो गया ये? 3 लाख रुपए। इसका मतलब ये है अब हम 3 लाख रुपए पे टैक्स निकालेंगे, वही स्लैब वाइज 0 से 250, 250 से 2.5 लाख, मतलब 5 लाख। उसके बाद हम उसको घटा देंगे। तो ये जो है ना यहाँ पर ऐड होके आ गया और यहाँ ऐड होके घटेगा। तो अब मैं इस पे लगाता हूँ 0 से 250 नील, इधर कुछ नहीं आएगा। फिर आएगा 250 से 3 लाख, क्योंकि 5 लाख तो है ही नहीं, इस पे 5% आएगा। तो 50,000 का 5% निकाल लो, 50,000 इंटू 5%, 2500 रुपए। 2500 रुपए घटाने हैं तो उसमें से घटेंगे 49,500 माइनस 2,500, 47,000। चलिए इसके आगे हम और चलते हैं। इसके आगे की प्रोसेस में आता है सेक्शन 87A। सेक्शन 87A रिबेट माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये रिबेट जिसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती है उसको मिलती है। ये रिबेट किसको मिलती है? रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, और ये उतनी मिलती 12,500 रुपए मिल जाती है। मैं यहां लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी वो भी बता रहा हूं। जब मैं हिंदी में लिख रहा हूं, जब रेसिडेंट एसएससी की कुल इनकम को बोलते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम ₹5 लाख से अधिक नहीं हो, तब 12,500 तक की रिबेट दी जा सकती है। यहां मैंने लिखा आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A कब लगानी है। वो 12,500 की रिबेट है, ये तब लगेगी जब आपकी टोटल इनकम, ये वाली, ये टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो, मतलब कम होनी चाहिए। छोटे लोगों को मिलती है, बड़े लोगों को नहीं मिलती। 5 लाख से ज्यादा हो गई वैसे ही तो कोई रिबेट नहीं है 87A की। 87A की रिबेट मैंने बता दी, इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगी। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? 47,000। इसके बाद हम ऐड करेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% लगा देंगे 47,000 का 4%, 1880 ओके, प्लस 47,000, 48,880। इसको बोलते हैं ग्रोस टैक्स। इसमें फिर एक चीज और लेस हो जाती है, लेस TDS। आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कहीं नहीं है TDS इतना पेड कर चुका है, लेकिन कैजुअल इनकम पर, तो कैजुअल इनकम 20,000 रुपए की यहां पर है हमारे पास, इस पर 30% TDS वो पेड कर चुका है, क्योंकि 10,000 रुपए से कैजुअल इनकम ज्यादा होती है तो TDS होता है। मैं यहां लिख देता हूं, है ना, या लो क्वेश्चन में लिख देता हूं TDS 6,000 रुपए का TDS है, मैंने लिख दिया, आप याद कर लो इसको कि कैजुअल इनकम पे TDS होता है। तो ये है 48,880 माइनस 6,000, तो ये आता है 42,880। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी है। हमें गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना होगा हमारी इस इनकम के बेस पे। ये है नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी। इसको 10 रुपए में राउंड ऑफ कर देते हैं, इसमें राउंड ऑफ की जरूरत ही नहीं पड़ी, 80 आ रहा है।
ठीक है ना। ये हमारी इस तरह से कैलकुलेशन होती है एग्रीकल्चर इनकम की। आपको अगर असेसमेंट आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर एक शॉर्ट इनकम की प्रोसेस बीच में आती है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं आई थी, इसलिए मैंने नहीं बताई। यहाँ पर अगर 250 से कम होता तो फिर वो आता, 250 से ज़्यादा इसलिए आता। चलिए, ये मैंने आपको एग्रीकल्चर इनकम की बात बता दी। आपको फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम कहाँ लेनी है, अदर सोर्स में, और इंडियन एग्रीकल्चर इनकम कहाँ लेनी है, यहाँ नहीं लेनी है। रिमेनिंग इनकम में यहाँ जोड़कर टैक्स निकालना है और वापस यहाँ टैक्स फ्री लिमिट में जोड़कर टैक्स निकालना है, यानी 2,50,000 टैक्स फ्री लिमिट होता है, और फिर यहाँ पर इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कि एग्रीकल्चर इनकम का क्या रोल है टैक्स की कैलकुलेशन में, हालांकि वो एग्जेम्प्ट होती है। थैंक यू, बाकी अगली क्लास में देखते हैं।